नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड से जुड़ी खबर के साथ करेंगे जिसके हत्यारे का पता कब्रिस्तान है। इस हत्यारे ने महज 5 फीट चौड़ी गली में ऐसा कत्ल किया जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। जी हां, इस सनसनीखेज हत्याकांड के मास्टरमाइंड का नाम अब सामने आ चुका है। आरोपी खुद को माया भाई कहता है। दावा यह किया जा रहा है कि इस आरोपी ने मर्डर की धारा 302 को ही अपनी पहचान बना लिया। माया भाई ने मार डाला। हत्या करने का जुनून, डॉन बनने का नशा, सन की हत्यारा माया भाई 302। मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई 18 साल का एक ऐसा सनकी और अपराधी जिसने दिल्ली के भजनपुरा में हत्याकांड से सनसनी फैला दी। 29 अगस्त 2023 की रात भजनपुरा की गली नंबर 8 में उस रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। एक कंपनी के मैनेजर हरप्रीत और उनके मामा गोविंद को उस वक्त समीर और माया भाई और उसके साथियों ने गोली मार दी जब वो 3 से 4 फीट चौड़ी गली नंबर 8 से गुजर रहे थे। महज 120 सेकंड की बहस में हरप्रीत का कत्ल करने वाला मोहम्मद समीर महज 18 साल का है। दिल्ली का भजनपुरा हत्याकांड ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है बल्कि कातिल के दिमाग में छिपे शैतान का सच है जिसके सिर पर हर वक्त इंसानों की हत्या करने की सनक सवार रहती है। मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई जो खुद को मुंबई का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता है और उसके सिर पर हर वक्त लोगों को मारने की सनक रहती है। आखिर कौन था मुंबई का वो गैंगस्टर और कातिल जिसने 90 के दशक में पूरी मुंबई में तहलका मचा रखा था और जिसको देख देख कर मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई भी कातिल बन गया? ये जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम, बदनाम, पता, कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का, इंस्टाग्राम आईडी king_maya_302। हैरानी की बात यह है कि 18 साल की उम्र में मोहम्मद समीर और माया भाई खतरनाक अपराधी बन गया। समीर पर हत्या, कत्ल की कोशिश, लूट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक समीर के सिर पर 10 से ज्यादा केस हैं। समीर के माया गैंग में 15 से 20 नए उम्र के अपराधी जुड़े हुए हैं। हत्या करने वाले समीर के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गुनाहों की तस्वीरें साबित करती हैं कि माया भाई खुद को दिल्ली का डॉन समझ बैठा था। मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई पर डॉन बनने का भूत सवार है। पागलपन ऐसा है कि धौंस जमाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपने फोटो पोस्ट करता है। मोहम्मद समीर उर्फ माया ने अपने इंस्टाग्राम बायो में नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का लिखा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि समीर उर्फ माया भाई को मर्डर करने का चस्का क्यों लगा? पुलिस के मुताबिक 36 साल के मैनेजर हरप्रीत की हत्या करने वाला मोहम्मद समीर हत्या करने के ठीक 4 दिन पहले ही बालिग हुआ था। बालिग होने से पहले ही नाबालिग समीर उर्फ माया भाई पर 4 हत्याएं करने के आरोप हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक समीर उर्फ माया भाई खुद को डॉन और गैंगस्टर समझता है, इसीलिए समीर ने अपने गैंग का नाम माया गैंग रखा और खुद को क्राइम और माफिया की दुनिया में माया भाई के नाम से मशहूर कर दिया। मोहम्मद समीर उर्फ माया के ऊपर नाबालिग रहते 3 मर्डर के आरोप हैं और इसके अलावा चौथा मर्डर उसने हरप्रीत गिल का कर दिया और इसी इलाके की तंग गलियों में
समीर उर्फ माया घूमा करता था, आसपास के लोगों को डराने की कोशिश करता था। आसपास के लोग कैमरे के पीछे ये भी बताते हैं कि कई बार उसने चौराहे पर पिस्टल से फायर भी किए और ये तक कहा कि जब पुलिस आए तो कह देना माया भाई आया था। क्रिमिनल समीर ने अपना नाम माया यूं ही नहीं रखा, बल्कि बॉलीवुड फिल्म के एक किरदार माया डोलस के नाम पर अपना नाम माया भाई रखा है। असल में माया 90 के दशक में मुंबई का एक खतरनाक गैंगस्टर था जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में काम करता था। कातिल समीर ने उस डॉन को ही अपना हीरो मान लिया और फिर वो हत्याएं करता चला गया। मेरे भतीजे को मारे, उसको ना फांसी होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मेरा भतीजा कंपनी में लगा था, सुबह जाता था, रात को आता था, बेमतलब पे मारे उसको, बेमतलब पे हम न्याय चाहते हैं, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो मेरे भतीजे के जिसने गोली मारी है। पुलिस के मुताबिक 29 अगस्त 2023 की रात बिलाल अपने 4 दोस्तों 18 साल के मोहम्मद समीर उर्फ माया, 23 साल के सोहेल उर्फ बावर्ची, 23 साल के मोहम्मद जुनैद उर्फ मामा बिरयानी और 19 साल के अदनान उर्फ डॉन के साथ माया के घर पर पार्टी की। पार्टी के बाद रात करीब 10:30 बजे पांचों रात में स्कूटी और बाइक से घूमने के लिए निकल पड़े। माया भाई ने अपनी कमर में सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल रखी थी। ये सभी भजनपुरा की तंग और पतली गलियों में घूमने लगे। रात करीब 11:30 बजे के आसपास गली नंबर 8 में पहुंचते हैं, जो कि बेहद पतली है। वहां पर 2 मोटरसाइकिल आसानी से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती थी। हरप्रीत गिल और गोविंद सिंह दूसरी तरफ से बाइक पर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष पहले निकलने की जिद पर अड़ पड़े। इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया और तभी जुनैद बाइक से उतरा और उसने गोविंद को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने इसका विरोध किया। गुस्से में आकर मोहम्मद समीर उर्फ माया ने बेहद नजदीक से अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से दोनों के सिर में गोली मार दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चली, हरप्रीत के सिर के आर पार हो गई। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बच्चा राजा था, मेरा बच्चे को ला दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। मैं अंदर लेटा हुआ था, 8:30 बजे की बात है। अंदर आके सो गया था मैं। 10 बज के 40 मिनट हुए हैं। वो इस कपड़े मम्मी को कह रहा खाना बना दो, मैं तेरा बाहर तक हो गया हूँ। उसके साथ एक लड़का और था, मेरा ब्रदर। ये 2 लोग हैं। समझ गया ना, जब बोल आता है कि गोली मार दी। निजी कंपनी में सीनियर मैनेजर रहे हरप्रीत गिल के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। हरप्रीत ऑफिस से लौटने के बाद कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे और 10 मिनट में लौट कर आने की बात कही थी, लेकिन वो 10 मिनट का इंतजार अब जीवन भर का हो गया है। सन की अपराधियों ने सरेआम हरप्रीत की हत्या कर दी। कहते हैं तुम रोटी बनाओ, मैं 10 मिनट के लिए नीचे जा रहा हूँ। मैंने कहा खाना खा के चले आना, कहते नहीं 10 मिनट में आया मैं। 10 मिनट के लिए नीचे गए तो साथ में वो भाई आया हुआ था, चाची जी का लड़का। कहते दीदी तुम बनाओ, हम अभी आ रहे हैं। 10 मिनट होते ही 10 मिनट के 15 मिनट के बाद ही खबर आ जाती है, फोन आया कि हरप्रीत के चोट लग गई है। वैसे तो 302 की धारा हत्या की धारा होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर ही किंग माया 302 लिख रखा था। मोहम्मद समीर के करीबियों का ऐसा मानना है कि वो अपने आप को दिल्ली का एक डॉन बनाना चाहता था और ये जुनून उसके ऊपर पूरे तरीके से हावी हो चुका था। मोहम्मद समीर उर्फ माया भजनपुरा इलाके में खुद को ऐसा दिखाना चाहता था कि उसके लिए मर्डर करना कोई एक छोटा सा खेल है और 302 का ठप्पा उसका रुतबा है। समीर और माया भाई का माया गैंग सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव है। समीर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल राइफल और पिस्तौल दिखाते हुए उसकी तस्वीरों और वीडियो से भरी पड़ी है। एक वीडियो में उसे इन हथियारों से फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि पुलिस इन वीडियो पर ध्यान नहीं दे पाई। इंस्टाग्राम पर समीर के 2000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। उसने कुख्यात होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। एक दूसरी पोस्ट में उसे पिस्तौल पकड़े हुए दिखाया गया है और उसके बिस्तर पर गोलियां और बंदूकें बिखरी हुई हैं। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों के साथ पोस्ट करना इस गैंग के लिए आम बात थी।
समीर पर किसी भी इलाके में बेवजह फायरिंग करने का भी आरोप है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की टीम उसके गैंग से जुड़े हर गतिविधि की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पोस्ट खंगाले जा रहे हैं। संजू के साथ आए थे, अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे उनके सर पे गोली मार दी, जीरो पुस्ते ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोहम्मद समीर उर्फ माया को सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त ना तो माया भाई के चेहरे पर कोई शकन थी और न ही उसके चेहरे पर कोई पछतावा था। एक निजी कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल और उसके मामा गोविंद को गोली मारने के बाद समीर उर्फ माया आराम से भाग गया। सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मोहम्मद समीर एक इंसान की हत्या करने के बाद भाग रहा है। हरप्रीत की हत्या के ठीक बाद सीसीटीवी फुटेज से दिल्ली पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर समीर इतना बेखौफ क्यों था। पुलिस के मुताबिक ये मामला रोड रेज के चलते हत्या का है, लेकिन जिस तरह इन पांचों आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उससे पुलिस को शक है कि इलाके में अपनी दहशत फैलाने और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम अब ये पता करने में जुटी है कि समीर का संबंध दूसरे अपराधियों से तो नहीं था, क्योंकि समीर की सोशल मीडिया की प्रोफाइल किसी गैंगस्टर की तरह बनाई गई थी और कहा भी जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी गैंग बनाना चाहता था। फिलहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई गैंग एक्टिव हैं। हाशिम बाबा गैंग, इरफान गैंग, शेनू गैंग, अब्दुल नासिर गैंग। बताया जा रहा है कि समीर उर्फ माया पर भी इस गैंग का असर पड़ने लगा था और यही वजह है कि वो खुद को किसी डॉन से कम नहीं समझता था। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि समीर उर्फ माया के गैंग में कितने सदस्य थे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि उसके गैंग से 20 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। नाम बदनाम, एड्रेस कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। इस टैगलाइन में एक ऐसे हत्यारे दिमाग की सोच के बारे में पता चलता है जो जानता है कि वो क्या गुनाह कर रहा है, वो जानता है इस गुनाह का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी समीर उर्फ माया भाई पर दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन बनने का जुनून सवार है। महज 18 साल की उम्र में मोहम्मद समीर उर्फ माया भाई एक ऐसा सनकी हत्यारा बन चुका है जिसका शौक मर्डर करना है। उसके डॉन बनने के ख्वाब और जुनून ने एक परिवार का सहारा छीन लिया है। हरप्रीत गिल की मां स्वर्ण कौर गुस्से और गम से भरी गुहार में यही कह रही हैं कि हत्यारों को फांसी दो, ऐसा ना हो किसी और मां की गोद सूनी हो जाए।